नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट क्लासेस चैनल पे। मैं आज फिर से आपके लिए अनुपात का भाग कंप्लीट कर दिया है और मिश्रण के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ उसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने अनुपात में पढ़ा था। आज नया टॉपिक है मिश्रण, ठीक है। उसके भी हम अनुपात के जिस प्रकार अध्ययन किया था ना 5 क्वेश्चन, उसी प्रकार का हम 5 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीकों से, ठीक है। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हमने अनुपात के 4 वीडियो बनाए हैं, उसमें लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल किया है और उसी प्रकार हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिश्रण। उसमें एक बार रहेगा, उसमें 5 आएंगे, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। उसी प्रकार हम हर लगभग सही प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक, 28 लीटर मिश्रण में लीटर मिश्रण में एल्कोहल 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 3:4 है हो तो इसमें कितने लीटर एल्कोहल मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात समान हो। तो प्रश्न क्या है, 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 हो, इसमें कितने लीटर एल्कोहल मिलाया जाए कि ताकि दोनों का अनुपात समान हो। देखो टोटल मिश्रण कितना है 28 लीटर, इसमें किस किस की मात्रा, एल्कोहल और पानी की। एल्कोहल कितनी है 3 और पानी कितनी है 4। ये हमने अनुपात वाले टॉपिक में से कर रखा है कि कौन सी किसकी मात्रा है। पहले आएगा तो उसकी पहली मात्रा की आएगी, दूसरा तो उसका दूसरी मात्रा आएगी। इसमें कितने लीटर एल्कोहल मिलाना, क्या इसमें एल्कोहल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मिलाया क्या है, कितने लीटर एल्कोहल मिलाया जाए ताकि दोनों का क्या अनुपात क्या हो, समान हो। बस यहीं से आपको प्रश्न करना है। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल कुल मिश्रण कितना है, कितना है 28 लीटर, ठीक है। एल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा, एल्कोहल कितनी है 3 और पानी कितनी है 4। ये देखा प्रश्न 28 लीटर। देखो 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का, ये एल्कोहल की हो गया, पानी का अनुपात दे रखा है आपको। ये मात्रा तो हमें पता करेंगे, उस मात्रा का ये अनुपात दे रखा है। टोटल तो कितना है 28 लीटर है, लेकिन आप इन तीन जिस संख्या का ये 3 भाग है, ये अनुपात है ना, वो हम ज्ञात करेंगे, और जिस संख्या का ये 4 अनुपात है ना, वो हम ज्ञात करेंगे। उसमें कितने लीटर एल्कोहल मिला जाए, अब मिलाना क्या आपको, एल्कोहल मिलाना, इसमें ऐड करना है। तो आपको ये पता ये होना चाहिए कि एल्कोहल की मात्रा कितनी है पहले। तो पहले कितनी है टोटल मात्रा, इधर साइड में करते हैं। देखो टोटल मात्रा कितनी है 28 लीटर, और कितने का अनुपात है 28 लीटर है, कितने भाग के बराबर है 3, 4, 7 भाग के बराबर है।
कहने का मतलब ये है कि जो ये अनुपात दे रखा है ना वो 28 के बराबर अनुपात, ठीक है। अब ए का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 लीटर। ये भी हमने पहले वाले वीडियो में से सॉल्व करके मैंने बताया है कि वो कैसे निकालेंगे। कि मतलब कि ये ऐसा है कि ये जिस संख्या का अनुपात है ना ये 3 है, और ये जिस संख्या का अनुपात है वो 4, तो वो हमें संख्या पता करेंगे। तो पहले कि ये एक अनुपात है ना वो कितने के बराबर होगा, एक अनुपात, ठीक है। तो एक में कितने के बराबर होगा 4। अगर एक अनुपात 4 का है तो एल्कोहल का कितना होगा, एल्कोहल का अनुपात कितना है 3, और एक भाग कितने के बराबर है, ये हो गया 12, और पानी कितना हो जाएगा, कितना भाग है 4, कितना हो जाएगा 16। अब आपने ये पता है कि एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 12, और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 16। ये दोनों मात्रा किसके बराबर होगी, कुल के बराबर होगी। इसे से मैं याद किया था ना 28 लीटर के बराबर। तो दोनों को जोड़ लो, 6 2 8, क्योंकि इसी का है ये, इसी का, तो ये तो क्या हो गया, ये दोनों तो क्या अनुपात हो जाएंगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी मात्रा हो जाएगी। इन दोनों को आप काटोगे ना, आप दोनों को देखो यहाँ से काट के देख लो, 4 से कटेंगे तो 4, यहाँ तो होगा 3 आएगा, ये 3 रहा, ये 4 से कटेगा तो ये 4 आ गया। तो कुल ये तो दोनों की मात्रा कितनी हो जाएगी 28 मिश्रण में, इसकी तो जाएगी एल्कोहल की 12, और इसकी कितनी जाएगी 16 पानी की। अब देखो एल्कोहल की कितनी है 12, और पानी कितनी है 16। प्रश्न क्या है देर का, इसमें कितने लीटर एल्कोहल मिलाना है, मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात क्या हो, समान हो। अब मिलाना क्या, इसमें क्या मिलाएंगे एल्कोहल, कितने लीटर पता नहीं, ये हमें निकालना है कितने लीटर एल्कोहल मिलाना है। तो किसके समान होगी, पानी के समान। कितने कम है इसमें 12 और 16 में कितने कम है, 12 16 से कितने कम है, कितने कम है 4। तो इसमें 4 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 16, तभी तो इसके बराबर होगी नहीं होगी। अब दोनों का अनुपात कितना होगा 1, लेकिन मिलाया कितना हमने, कितना मिलाया 4 लीटर। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, एल्कोहल की मिलाई गई मात्रा 4 लीटर। देखो प्रश्न में क्या है कि 4 लीटर मात्रा कहां से है, देखो पानी की मात्रा कितनी है 16, एल्कोहल की मात्रा कितनी है 12। तो मैं प्रश्न में ये बोला कितने लीटर एल्कोहल लेना, इस एल्कोहल को मिलाना है और किसके समान करना, दोनों का अनुपात समान। बच गया कौन, पानी। पानी की मात्रा कितनी है 16, एल्कोहल कितनी है 12, तो कितने कम है ये 4 भाग कम है। अगर 4 जोड़ेंगे ना दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इस प्रश्न में ऐसा हो कि इस मान लो इसको बढ़ाए क्यों भाई, इससे इसको बराबर करना, बढ़ा रहे कम भी कर लो तो भी 12, इसके मान लो 12 इसके 16 है तो इसके कम कर दो। लेकिन इसमें मिलाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे नहीं, तो उसे मान लो ऐसे करेंगे ना, घटाएंगे तब इसके उत्तर 4 आएंगे, लेकिन करना नहीं है आपको। इसमें बात किसकी हो रही है, मिलाने की बात हो रही है। दोनों का अनुपात 1 कितना मिलाएंगे 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आज आपका कंप्लीट। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आज का प्रश्न देखो क्या है, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है हो तो तथा इसमें तथा इसमें 5 लीटर पानी
और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का क्या अनुपात होगा। देखो प्रश्न क्या है, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो तो इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो मान लो आपके पास ऐसा प्रश्न दे रखा है, कितना मिश्रण टोटल 50 लीटर, किस किस की मात्रा है, दूध और पानी की। ठीक है, दूध की कितनी मात्रा है 3, पानी कितनी है 2, ये हमने पहले से कर लिया है। टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर। ठीक है, अब देखो ये वही पहले वाले प्रश्न की बात है, इसमें अनुपात दे रखा है, वो मात्रा नहीं पता आपको कितनी है। ठीक है, अब कितना है देखो, दोनों को जोड़ो, कितने हुए 5। ठीक है, 5 भाग 50 के हैं। ठीक है, तो एक बार कितने का होगा, 5 का भाग लगाओ 10 का। मतलब ये है कहने की बात है कि दूध और पानी का, दूध का अनुपात 3 है, पानी का अनुपात कितना है 2 है, टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर। तो ये दोनों का अनुपात दे रखा है, तो पहले हमें यह पता करनी है कि दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है। तो दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक बार निकालना पड़ेगा कि एक बार कितने के बराबर है, फिर हम उससे मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, तो दूसरा मतलब दोनों अनुपात या दोनों संख्या अनुपात नहीं सॉरी मात्रा ज्ञात कर लेंगे। दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 3 गुणा 10, मतलब 10 तो कौन सा ये एक भाग वाला, और 10 ये 3 कौन सा दूध वाला, कितना होगा 30 लीटर। पानी का कितना हो जाएगा 2 गुणा 10, कितना हो जाएगा 20 लीटर। ये 10 तो ये वाला, 2 कौन सा। अब दोनों को जोड़ेंगे कितने आएंगे 50 आएंगे, ये मैंने बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है, इसे 5 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा, किसमें 5 लीटर पानी का अनुपात कौन सा है ये, इसकी संख्या कितनी है, मात्रा कितनी है पानी की 20, तो इसके मिलाने के पश्चात इनकी वो अनुपात क्या होगा। देखो दूध और पानी, दूध की मात्रा कितनी है 30 लीटर और पानी कितनी है 20। अब इसमें ऐड क्या करना है, पानी कितना 5 लीटर पानी, ये लो प्रश्न में 5 लीटर पानी। ठीक है, ये तो देखा प्रश्न। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 30 का 30 और ये 25। अब इनके मध्य अनुपात कितने का है, कट रही है संख्या, कट रही है, कितने से कट रही है 5 से, तो 5 6 30 55 25। तो ये आपके इनके मध्य अनुपात आ जाएगा, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा ये मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मिश्रण का एक ही पार्ट है, फिर उसके बाद में हम दूसरी कोई पर्सनल देखेंगे, कोई अच्छी सी, वैसे तो अच्छी तो सभी है, एक एक देखेंगे बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे बार, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे ना उतने अच्छे अच्छे वीडियो भी आएंगे और प्रश्न भी आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, और फिर आपकी यहाँ क्लास भी लगा देंगे, एग्जाम किसी भी एग्जाम क्लास लगा देंगे आपकी यहाँ पे। देखो आज का 300 क्वेश्चन, देखो यदि सोना तांबे से, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इंपोर्टेंट सारे हैं लेकिन ये एग्जाम में ज्यादा आता है। सोना तांबे से 19 गुणा भारी है
तथा चांदी तांबे से 9 गुना भारी है। तथा इनका मिश्रण या कुल मिश्रण एक ही बात है, इनका मिश्रण 19 गुना भारी है। हो तो सोने चांदी का अनुपात क्या होगा? ये अनुपात होगा। ये प्रश्न आपके पास तीसरा प्रश्न देखो क्या है। यदि सोना तांबे से 19 गुना भारी है तथा चांदी तांबे से 9 गुना भारी है तथा इनका मिश्रण 19 गुना भारी है तो सोने व चांदी का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान तरीके से देखो, आपने कहीं नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, नहीं तरीका नहीं देखा होगा। देखो सोना तांबे से किससे कंपैरिजन किससे हो रहा है? तांबे से हो रहा है। और फिर आज कितने गुना भारी है? 19 गुना भारी है, मतलब वजन में ज्यादा है तांबे से 19 गुना। फिर चांदी है वो भी तांबे से, मतलब कंपैरिजन एक से हो रहा है और दो धातु की हो रही है, सोने की और चांदी की। ये तो हो गया सोना और ये चांदी, सोना चांदी, ठीक है। तांबे से 9 गुना भारी हो तो इनका मिश्रण 19 गुना भारी है तो इन सोने व चांदी का अनुपात क्या होगा? देखो आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक, समझ आ रही है इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ आ रही है। देखो अगर मान लो ऐसा प्रश्न दे रखा है, किसी एक धातु से कंपैरिजन हो रहा है, दो धातुओं का किसी एक धातु से कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें लगता है मिश्रण का नियम। क्या लगता है? मिश्रण का नियम। अब मिश्रण का नियम भी लगता है कब है, वो कंडीशन बताता हूँ। एक कंडीशन लगता है मिश्रण का नियम, एक कंडीशन लगता है। वो कंडीशन क्या है? देखो पहले बताता हूँ। देखो सोना तांबे से कितना गुना भारी है? 19 गुना, ठीक है। चांदी तांबे से कितने गुना भारी है? 9 गुना भारी है, ठीक है। अब मान लो तो इनका मिश्रण है ना, वो देखना आपको, इसमें वो यहीं पे लगेगी ट्रिक। मिश्रण कितने गुना भारी है? 19 गुना। देखो मिश्रण मतलब दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण में यहाँ लिख देंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ट्रिक देखो क्या है मिश्रण का नियम में। अगर मान लो मिश्रण की कुल मात्रा होती है ना, अनुपात मात्रा जो भी है, वो एक मिश्रण से तो एक परसेंट होता है 19 गुना या 15 गुना आएगा, 15 गुना आएगा, तभी देखें यहाँ 15 गुना। देखो मिश्रण का नियम क्या है? देखो मिश्रण का नियम क्या है कि एक की मात्रा कुल मिश्रण से ज्यादा होनी चाहिए, एक की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब कुल मिश्रण की मात्रा होनी है एक से तो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, और एक से क्या होनी चाहिए? एक से होनी चाहिए कम, तभी ये काम करेगा नियम, अन्यथा नहीं करेगा। अब देखो कुल मिश्रण मात्रा कितनी है? कितने गुना भारी है? 15 गुना। तो एक मिश्रण से ज्यादा, इससे ज्यादा है, ठीक है। एक मिश्रण से कम, इससे एक मिश्रण से कम है या नहीं, तो इनको क्रॉस में घटा दो, बस ये होगा, ठीक है। अब क्रॉस में घटाएंगे तब 19 में 15 किया तब, पहले इधर से घटा दो, 9 में 15 किया तब 6, और इधर किया तब कितने आएंगे? 4। मतलब 6 और 4 आगे कट रहेंगे आपस में। एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, कट रहे हैं तब कितने आएंगे? आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको माइनस और प्लस नहीं देखना, माइनस भी नहीं देखना और प्लस भी नहीं देखना, बस आपको एक संख्या माननी है कि ये माइनस प्लस नहीं देना, उतर आ जाएंगे वैसे ही। 19 में 15 गया तब 4, 9 में 15 गया तब 6, तो बाकी अब ये दोनों कट रहे हैं ना आपस में, ये कट रहे हैं 2 से 3 बार और ये कट रहे कितनी बार? 2 बार, तो ये आपका उत्तर आ गया। सोने व चांदी का अनुपात कितना होगा? एक सोने का तो जाएगा 3 और चांदी का हो जाएगा, सोने और चांदी का हो जाएगा 2 अनुपात। बस इतना से करना है। मिश्रण का नियम लगाना है। मिश्रण का नियम कब लगेगा? कि एक की मात्रा
कुल मिश्रण से ज्यादा होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, कम। मिश्रण का लग जाएगा मिश्री लाल का नियम क्या है। अब यदि उसमें क्या है कि ये लो गठाने के पास कि 6 यहाँ गठाएंगे तब 6 आ जाएंगे और ये 4 आ जाएगा, उनको गठा दो। अब 6 और 4 आ गए, कट रहे तो काट दो, वही इसका आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। चौथा क्वेश्चन आज का, कांसे में तांबे व कांसे में तांबे व एक मिनट को तांबे व जस्ते दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। कांसे में तांबे व जस्ते का अनुपात, कांसे में तांबे व जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 100 किग्रा या किलो में कितने ग्राम तांबा होगा। एक ही बात है, तांबा होगा। दोनों की भी बता दूं, निकाल के। ठीक है, कांसे में तांबे व जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो बताओ कि 100 किग्रा हो तो 1% हो गया ना। 100 किग्रा हो तो कांसे में तांबे की मात्रा होगी। देखो, कांसे में तांबे व जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 100 केजी तो परसेंट देखो, ये होगा 100 केजी में किग्राम में एक मिनट में देखता हूँ थोड़ा सा पर्सनल। कांसे में तांबे व जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 100 किलोग्राम में 100 किलोग्राम कांसे में लिखो ये प्रश्न। कांसे में तांबे की मात्रा होगी, ये लो प्रश्न, ये लो प्रश्न, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, कांसे में तांबे व जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 100 किलोग्राम कांसे में 100 किलोग्राम कांसे में तांबे की मात्रा क्या होगी। ठीक है, देखो बहुत ही आसान तरीका देखो। ठीक है, तो क्या है प्रश्न देखो कि कांसे एक क्या मिश्र धातु है, तो कांसे मिश्र धातु कौन कौन सी, तांबा और जस्ता, मतलब ये तो होगी तांबा और ये होगी जस्ता। ठीक है, तांबे की मात्रा कितनी है 13 और जस्ते की मात्रा कितनी है 7। ठीक है, इन दोनों का अनुपात तांबे का 13 है और जस्ते कितना है 7 है, तो 100 किलोग्राम कांसे में टोटल भाग कितना है, टोटल मात्रा कितनी है 100, कितनी है 100। ठीक है, अब टोटल मात्रा कितनी है 100, ये आपके पास अनुपात देखा है, देखो अनुपात देखा है। ठीक है,
तो भाई मात्रा पता करनी है पहले कि मात्रा कितनी है। तो मात्रा किसकी निकालनी है आपको, तांबे की। अब मात्रा निकालने पहले क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 20। तो 20 भाग कितने के बराबर है 100। एक बार निकालेंगे, एक बार कितने जाएगा 5 का जाएगा। तो 100 20 20 से मुझे 100। देखो एक भाग ये आ गया। अब इनकी मात्रा निकालेंगे। देखो एक भाग ये आ गया तो तांबा जस्ता, ठीक है। तांबे की मात्रा कितनी है एक भाग कितने के बराबर है 5 के। तो 13 भाग 65 के। और जस्ते का कितना भाग है 35। और इन दोनों को जोड़ के कितने आएगा 100 आएगा। तो 100 किलोग्राम कांसे में तांबे की मात्रा पूछी, किसकी मात्रा तांबे की। तो तांबा कितना है 65 किलोग्राम। कितना है 65 किलोग्राम, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 7200 रुपए को पी तथा क्यू में 7200 रुपए को पी तथा तीन जने हैं पी क्यू व आर में इस प्रकार बाटा कि 7200 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बाटा कि पी को क्यू का 5/6 मिले, 6 भाग, तथा क्यू को आर का 6/7 भाग मिले तो एक के निकालते पी को कितने रुपए मिलेंगे, पी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये प्रश्न 7200 रुपए को पी तथा क्यू आर में से बांटा कि पी को क्यू का 5/6 भाग मिले तथा क्यू को आर का 6/7 भाग मिले तो क्यू या पी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये प्रश्न, ठीक है। किस किस का, देखो पी क्यू और आर, ठीक है। अब आपको ये पहले पता करना है कि ये प्रश्न आपको समस्या खत्म कर देता है कि पी को क्यू का 5/6, क्यू को आर का 6/7। अब देखो प्रश्न को समझने का तरीका देखो, किसको पी को क्यू का, देखो पी को मिला क्यू का कितना 5/6। हमने अनुपात वाले 4 पार्ट में, चौथे पार्ट में हमने इसका प्रश्न एक हल किया था, ऐसा प्रश्न कि पी को मिले, किसको मिले पी को किससे क्यू से कितने मिलेगा 5, ये 5, ठीक है। क्यू से कितने मिलेंगे 6। मतलब प्रश्न ये है कि पी को क्यू का 5/6 भाग मिले। मान लो प्रश्न ऐसा हो कि मैं जैसे मान लो कि 100 को 3/4 भाग मिला, तो किससे नहीं 100 को 3/4 भाग मिले कुल में से। मान लो 100 को कुल में 3/4 भाग मिला, मतलब कुल कितना है 4, उसमें कितना मिला 3 भाग। मेरे को 3/4 में प्राप्त हुए कितने 1/2 और कुल कितने हुए 2।
और मेरे कितने हुए 1। इसी प्रकार इसी में पी को क्यू का 5/6 यहाँ कहा है 5/6, तो 5 तो पी को मिलेगा और 6 किसको मिल जाएगा क्यू को। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू को कितना मिलेगा 6 और आर को 7, तो ये हो जाएगा 6/7। यहाँ तो समझ आ गया। तो पी का अनुपात कितना है 5 और क्यू का अनुपात 6। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू का अनुपात कितना है 6 और यहाँ पे अनुपात कितना है 7। ठीक, यहाँ तुमने ऐसे बहुत से प्रश्न कर लिए अनुपात निकालने के। देखो क्या है इसमें, देखो यह है कि किसी भी संख्या आगे पीछे खाली हो तो उसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं, जिस संख्या के खाली हो तो वही संख्या बढ़ाते हैं। तो इसके देखो बढ़ाएंगे 6, यहाँ बढ़ाएंगे 6। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो एक तरीका बताऊंगा डायरेक्ट निकालने के। यहाँ पे कितने निकालो 42 छंग 36 छंग 30। ठीक है, कट रहे हैं, काट दो। कितने आएंगे 6 30 छंग 36 6 7 42। तो वो डायरेक्ट तरीका देखो क्या है, अगर मान लो किसी भी पर्सन में मिड वैल्यू इक्वल है, मिड वैल्यू क्या है समान है, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। क्या जाएगा डायरेक्ट मिड वैल्यू तो वो आ जाएगी और इसका ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट अनुपात हो गया। ठीक है ना, अगर मान लो किसी भी पर्सन में अनुपात निकालना है, मिड वैल्यू समान है हो तो अनुपात वही आएगा। इस ऐसी कंडीशन में हो तब, ठीक है, अनुपात वही आएगा। तो कितने अनुपात होगा 5/6/7। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, आगे देखते हैं अब। ठीक है, कितना अनुपात है 5/6/7। तो टोटल कितना हो गया 4 5 11 11 7 18। तो टोटल कितना हो गया, कुल अनुपात कितना हो गया 5 6 कितने भी 7 6 13 5 18। ठीक है, 18 बार कितने के बराबर है, कुल राशि कितनी है 7200। तो एक बार कितने हो जाएगा 400। ठीक है, अब पूछा किसकी राशि है पी को कितने रुपए मिलेंगे, तो पी को पूछा तो पी का निकालेंगे, पी की राशि, पी का अनुपात कितना है 5, ए बार कितने के बराबर है 400 के, कितने जाएंगे 2000। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, किसमें ये दे रखा है कि 7200 रुपए को पी क्यू व आर में स्क्वायर बांटा है कि पी को क्यू का 5/6। बस यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज अगर कुछ नहीं कहीं पे नहीं, तब भाग से था क्यू को आर का 6/7 भाग मिले तो पी को कितने मिलेंगे। ठीक है, ये हमने इसे निकाल लिया। अगर मान ऐसा अनुपात रख दिया, मिड वैल्यू समान हो तो मिड वैल्यू को क्या कर देंगे, मतलब क्रॉस में गुणा नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भी नहीं, डायरेक्ट रख देंगे मान। डायरेक्ट अनुपात ये आ गया 5/6। यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट अनुपात 5/6/7। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने में कितने आते 18। 18 बार कितने के बराबर है 7200 के, तो एक बार निकाली हमने 400 के बराबर। तो पी की राशि तो किसकी पूछी हमने पी की, तो पी का अनुपात कितना है 6 नहीं यहाँ 5 है। ठीक है, 5 तो 5 × 400 तो कितने 2000। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सके, तो हम और आपके लिए ऐसे बहुत से वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।